बजे की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द हो गई है। 24 जिलों में इंग्लिश का पेपर निरस्त कर दिया गया है। पेपर लीक की वजह से अंग्रेजी की परीक्षा रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन दूसरी पाली में जो अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी उससे पहले ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या होती है पेपर लीक की, लेकिन इस बार तो काफी ज्यादा सुरक्षा के घेरे में परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की वजह से अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों का आज एग्जाम है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। 2 बजे की जिसकी इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, अंग्रेजी की परीक्षा थी, आज अंग्रेजी का पेपर था, वो पेपर रद्द कर दिया गया है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, क्या जानकारी और अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, ये बताइएगा सबसे पहले। दीपिका, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा 2 सत्रों के बाद हो रही थी, तो निश्चित रूप से ये आज जो पेपर निरस्त हुआ है ये बहुत दुखद और चिंता का विषय है। बलिया में जो है ये ऐसी सूचना आई थी कि बलिया में जो द्वितीय पाली अंग्रेजी की परीक्षा है वो उसका पेपर लीक हुआ है, और उस सूचना के आधार पर विनय कुमार पांडे जो माध्यमिक शिक्षा देखते हैं, उन्होंने जो है एक फरमान जारी किया है, जिसमें बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये करीब 24 जिले हैं जहां पर आज द्वितीय पाली की परीक्षा यानी जो 2 बजे से परीक्षा होने वाली थी उसको टाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य जो जनपद हैं, उन जनपदों में करीब 50 जो जनपद हैं वहां पर परीक्षा करीब सुचारू ढंग से चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक हुआ है इसकी जाँच होगी, और जो लीक कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह का निर्देश भी सीएम हाउस से आ गया है। अपडेट तत्काल ताज़ा यही है। प्रदीप, पेपर लीक हुआ है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई है ये जानकारी? क्योंकि अभी तो देखिए 2 बजने में आधा घंटा ही बाकी है, लेकिन उससे पहले छात्र तो पहुंच रहे होंगे सेंटर पर। देखिए, 12:20 पर बलिया के इंटर कॉलेज में जो वहाँ का चपरासी था, जो प्यून था, उसने जो है उसके हाथ में कुछ संदिग्ध पेपर दिखाई दिए, जिसकी तलाशी लेने पर जिसको पूरी तरह से खंगालने पर यह पता चला कि द्वितीय पाली में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आशंका के आधार पर उस पेपर को जब्त किया गया। फिर उसके बाद जब जाँच की गई तो उसमें से तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जो पेपर में आने वाले थे। तो जो इंटर कॉलेज का प्यून है, चपरासी है, उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, और आगे जो मुन्ना भाई जितने मुन्ना भाई हैं जो इसमें सम्मिलित है, जो इस पूरे घटना में है, उनकी जांच की जा रही है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने के की जाएगी। प्रदीप, इसके अलावा और कोई जानकारी मिल पाई है क्या, किसी पर शक हो, या फिर क्योंकि देखिए इससे पहले यूपी टेट का जब पेपर लीक हुआ था तो तमाम आरोपी उसमें पकड़े गए थे और एक के बाद एक कड़ी खुलती गई थी और लंबी चौड़ी ये चेन निकलकर सामने आई थी, कई लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें कुछ पता चल पाया है किसी की तरफ से? दीपिका, ऐसे मामले में सबसे पहले जो सूत्रधार होता है उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद चेन बाय चेन जो लोग हैं वो सामने आते जाते हैं। तो अभी जो चपरासी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, आगे कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं उससे पूछताछ जारी है। निश्चित रूप से शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि जो बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी करके आए थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और निश्चित रूप से सीएम हाउस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और इस बार तो प्रदीप और कई गुना सुरक्षा के घेरे में इस बार परीक्षा कराई जा रही थी, इसको लेकर कहीं पेपर लीक ना हो जाए, कहीं नकल ना हो जाए, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से देखिए परीक्षा अब रद्द करनी पड़ गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया। शुक्रिया जानकारी के लिए, इस पर नजर बनाए रखेगा आप।